भगवान शिव के पुत्र और पुत्री। देखो मुख्य मुख्य विषयों में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव के पुत्र और पुत्री के विषय में चर्चा करें हम आपसे। भगवान शिव और मां पार्वती परस्पर प्रेम से रहते हैं और भगवान शिव का नियम था, जैसे शाम होता था ना, मां पार्वती को बुलाते थे, कहा पार्वती चलो शाम की यात्रा करके आते हैं, सैर करके आते हैं। आजकल भी होता है ना कई घरों में, बोले चलो जल्दी तैयार हो जाओ, थोड़ा चौपाटी घूम के आते हैं। एक दिन भगवान शिव जी बढ़िया बैल को तैयार किए, मां पार्वती को बुलाया और निकल गए। और निकले कहां से बता? बैकुंठ के दरवाजे से। और जब बैकुंठ से निकल रहे थे तो मां लक्ष्मी देखी, और एक बार नहीं देखी है मां लक्ष्मी, बार बार देखती थी। भगवान शिव जी बढ़िया मां पार्वती को बिठा करके ले जाते थे। एक दिन भगवान नारायण से कहने लगे, मां लक्ष्मी ने कहा, बोले प्रभु आपको काम धाम से फुर्सत मिलता है? दिन भर काम 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 काम, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका। अभी हमारे बारे में भी सोचे क्या हुआ? कहा अभी देखो, हम अभी की बात नहीं कर रहे, हमेशा भगवान शिव जी मां पार्वती को अपने साथ ले जाते हैं। आप हमें कहीं लेकर के नहीं जाते। देखो कैसा नाम पता, उनसे सीखिए आप कुछ। भगवान विष्णु ने कहा कि चलो ठीक है हम भी चलेंगे। गरुड़ को बुलाया, चलो जाओ तैयार हो गया। अब तैयार होने गई मैया। 5:30 बजे भगवान बोले थे तैयार होने के लिए, मैया आई 7:30 बजे। मां लक्ष्मी ने भगवान से कहा प्रभु चले? भगवान ने कहा हो गया समय, सब दुकान बंद हो गया। एक बात बताओ लक्ष्मी, भगवान शिव जी जब गौरा जी को बोलते हैं ना पार्वती चलो, तुरंत तैयार, तुरंत तैयार हो जाते हैं। कभी कभी कई लोग होते भी वैसा ही है। कई लोग कहते हैं ना, इनको 2 घंटे बोलो तैयार होने, 2 घंटे पहले तैयार होने बोलो। और तैयारी भी ऐसी होती। अच्छा देखो, ट्रेन और स्त्रियों में एक छोटा सा अंतर है। माताएं बुरा ना माने, ट्रेन में और देखो स्त्रियां मेकअप करने के बाद लेट करती है और ट्रेन लेट करने के बाद मेकअप करता है। ट्रेन अगर लेट हो गई ना तो फिर मेकअप करेगा वो। नागपुर से निकले हैं, पहुंचना रायगढ़ है, हाँ? तो उनको फिर मेकअप करेंगे, वो थोड़ा तेज करेंगे। और माताएं मेकअप करने के बाद, एक बार बता, स्वभाव होता है मेकअप हो गया, सब चीज हो गया, तैयार हो गए, लेकिन फिर भी 5 बार दर्पण को जरूर देखेंगे जा जा करके। जैसे दरवाजे से बाहर निकले फिर जा करके, फिर आंगन में आए फिर जा करके। कभी कभी निकलने के लिए गाड़ी निकल गई है 1 मिनट, अभी आ रही है। तो कभी कभी मेकअप करने के बाद लेट करते हैं। समय पे जो व्यक्ति समय को ध्यान में रखता है, ध्यान दीजिएगा, समय सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन का। समय, अगर हम समय में किसी कार्य को कर रहे हैं, आप अगर 1 घंटे लेट हैं तो आप अपने जीवन से 1 घंटे पीछे चले गए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम ही धन है हमारा। अच्छा, यह वह समय है जिनको आप फिर से वापस नहीं ला सकते। इस संसार में अगर सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु है तो वह होता है टाइम, वह होता है समय। आप लोगों ने धन तो दिया होगा, आप लोगों ने श्रम भी दिया है, धन भी दिया है,
इस आयोजन में, लेकिन सबसे बड़ी चीज आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप सबको मेरे व्यासपीठ से साधुवाद है। आप सबने अपना समय प्रदान किया है, आपने अपना वो चीज दिया है जिस वस्तु को आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। 22 फरवरी 5:22 और नहीं आएगा। 2023 और नहीं आएगा, ये समय और जीवन में नहीं आएगा। इसीलिए जो भी समय मिल जाए अपने जीवन में, इस समय को अपना बना लीजिएगा। जो भी समय मिले, जितना मिल जाए। और मैं तो यह भी कहूं, जो समय मिला है उनका सदुपयोग जरूर करना। 5 मिनट समय मिलता है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोजन कर रहे हैं ना घर में, एक नियम बनाइएगा अपने घर में, जब भी भोजन करने की बारी आए शाम को, रात में, तो 5 मिनट पहले पूरे परिवार एक साथ बैठ करके ना, 5 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, 5 घंटे 1 घंटे 2 घंटे की बात नहीं कर रहा, 5 मिनट बैठ करके ना ओम नमः शिवाय जप कर लीजिए, राम राम जप कर लीजिए। जप करने के बाद जब आप भोजन करेंगे ना, तो उस भोजन का स्वाद बदल जाएगा। भगवान के, देखो भगवान के प्रसाद हम खाते हैं, समझिएगा। शिवालय में पूजन करने के बाद उसी प्रसाद को आप स्वीकार करते हैं, और पूजन नहीं करने के बाद उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। प्रसाद वही है, लेकिन पूजन करने के बाद उस प्रसाद का स्वाद बदल जाता है। स्वाद प्रसाद का नहीं मिलता, स्वाद हमारे मन का बदल जाता है। इसलिए आप जीवन में चाहे भोजन करें, चाहे शयन करें, चाहे किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्त्र धारण करें, कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं, भगवान के नाम को उस क्रिया से जोड़ करके रख दीजिएगा। वह क्रिया आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। हर क्रिया तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, चरण सदा तीरथ चले जाहि, राम बसहु तिनके मन मान। और एक बड़ी सुंदर भाव गाया है, संत ने कहते हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। किनका? आप समस्त जगदलपुर वासियों का जीवन सफल हो गया। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, 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 जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन, जो तेरे चरणों में। गाली जगह
न पाया तुझको अमीर बनके, न पाया तुझको फकीर बनके। न पाया तुझको अमीर बनके, न पाया तुझको फकीर बनके। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। जो तेरे चरणों में गाली से बड़े भाव से जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, वहीं प्रकट हो दिया सहारा। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, उन्हीं को हुआ दिया सहारा। कटेंगे उनके दुखों के बंधन, कटेंगे उनके दुखों के बंधन, कटेंगे उनके दुखों के बंधन, कटेंगे उनके दुखों के बंधन। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। जो तेरे चरणों में आ गए, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। जो तेरे चरणों में आ गए हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। जो तेरे चरणों में गाली से शरण तुम्हारी जो भक्त आते, कृपा से तेरी वो मुक्ति पाते। शरण तुम्हारी जो भक्त आते, कृपा से तेरी वो मुक्ति पाते। भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, भक्ति का भंडार उन्होंने पाया, भक्ति का भंडार उन्होंने पाया। जो
तेरे चरणों में आ गए हैं, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, 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 जो तेरे चरणों में आ गए। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। वो जो तेरे चरणों में आ गए हैं, 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 जो तेरे चरणों में आ गए, जो तेरे चरणों में। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ गए। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए। बोलिए आशुतोष भगवान की जय। उन्हीं का जीवन सफल हुआ जो इनके चरणों में बैठ गए। ज़मीं चाहता हूँ, नजर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, बहा दे जो जीवन के दुख दर्द सारे, सहज प्रेम की वो लहर चाहता हूँ। प्रभु तेरी पूजा और तेरे भजन में कटे सुख के शामों सहर चाहता हूँ। जमाने में जग से गुजरने से पहले, जमाने में जग से गुजरने से पहले, चरण की शरण में गुजर चाहता हूँ। हमेशा ही राजेश प्रेम श्रुओं से दृगों को सदा तरबतर चाहता। हमेशा ही राजेश प्रेम श्रुओं से दृगों को सदा तरबतर चाहता। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन जो तेरे चरणों में आ गए। उन्हीं को दर्शन हुआ है जिन्होंने अपना मान लिया है शिव को, जिनको शिव के अलावा कोई सूझता ना हो जीवन में। खाते सोते उठते बैठते हंसते गाते समय केवल भगवान का नाम, केवल। और जो भगवान से जुड़े रहते हैं ना भैया,
उनको आपके जीवन की स्थिति दुखी नहीं कर सकते। समझिएगा, कोई भी परिस्थिति आपको दुख नहीं पहुंचा सकती अगर आप मेरे प्रभु से जुड़ गए। और आप अगर किसी के कहने से दुखी हो रहे हैं ना, बहुत सूक्ष्म बात आप सबसे निवेदन करने जा रहा हूं, अगर आप अपनी आलोचना से दुखी हो रहे हैं, अगर आप किसी के कहने से दुखी हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आप अभी शिव में नहीं हुए। आपने उनको पाया नहीं अभी तक। बहुत कुछ बाकी है जीवन में, उनको प्राप्त करना अभी बहुत बाकी है। मन की कलुषता अभी भी हृदय में भरी हुई है, अभी भी हृदय में राग है, द्वेष है, कपट है। अरे कुछ भी नहीं है तो सम्मान पाने की इच्छा अभी भी हृदय में भरी हुई है, पूछ की इच्छा हृदय में भरी हुई है। और एक बात बताऊं आपको, जो भगवान का दास होता है ना भैया, जो सच में मेरे भगवान के सेवक होते हैं, हनुमान जी ने कभी अपने आप को सामने नहीं रखा। हनुमान जी अपनी पूंछ कहां रखते हैं? पीछे। और सामने क्या है? जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हमारे हृदय में, हृदय के सामने क्या है? भगवान सामने भी है और हृदय के अंदर भी वही है। उन्हीं को तेरा हुआ है दर्शन, जो तेरे चरणों में आ गए। कटेंगे उनके दुखों के बंधन, किसके? जो तेरे चरणों। जो इस शिव पुराण के पंडाल में आ गया है, समझ लीजिएगा हमारे जीवन की उल्टी गिनती समाप्त हो गई। अब हमारे जीवन की उल्टी गिनती अब नहीं, अब तो सीधी गिनती शुरू होगी। अब तो केवल शिव की कृपा हमारे जीवन में होगी। भगवान सनत कुमार जी से नंदीश्वर भगवान कहने लगे कि भगवान शिव जी प्रतिदिन मां पार्वती को अपने साथ संध्या को ले जाते थे। एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप अपना काम भी देख लिया करो। लेकिन फिर भी भगवान शिव जी प्रतिदिन ले जाते थे। एक दिन ऐसी घटना घटे कि भगवान शिव जी मां को संध्या में नहीं लेकर के गए। और ये घटना एक दिन घटती तो समझ आता, ये घटना एक दिन नहीं घटी थी, बल्कि 7-8 दिन तक भगवान निकलते थे अकेले, नंदी पर सवार होकर के अकेले निकल जाते थे। एक दिन मां पार्वती ने कहा, पहले खूब प्रेम करते थे हमसे गणेश, आजकल प्रेम कम हो गया है। आजकल भी हमारी आजकल भी कहते कि नहीं, पहले ऐसे नहीं थे जी। आजकल बदले लगते हो। पुरुष होते ना भैया, खूब पीसते हैं। हाँ। माँ की बात सुने, पत्नी की नहीं सुने तो माँ का लाडला है, और माँ की बात ना सुने, पत्नी की सुने। अब आप लोग तो बोल ही दिए, हम क्यों बोले? घर के बाहर है, घर में समय नहीं देता, घर में रहता है, काम धाम कुछ नहीं करता, घर ही में रहता है। अब करे तो करे क्या? पिस्ता तो वही है। भगवान शिव जी लेकर के नहीं गए। मां ने कहा कि वैसे नहीं रहे तुम्हारे पिता, थोड़ा देखो तो कहां गए। अब भगवान गणेश जी मूसक निकाले, अपनी गाड़ी वो निकाले, भगवान शिव तो अपनी गाड़ी से चले गए।
अपनी गाड़ी निकाले, बैठे, चले और गए सीधे कहां? भगवान को ढूंढ रहे हैं। और भगवान शिव जी कहां मिलेंगे पता है? आप देखेंगे जितने भी भगवान शिव जी के मंदिर मिलेंगे, जितने भी शिव जी मिलेंगे, किसी समुद्र के किनारे, किसी नदी के किनारे। देखिएगा केदारनाथ या पहाड़ी में ऐसे जगहों पर नहीं विराजते, कहीं सिटी के अंदर कहीं भगवान बैठ जाए। उनका स्वभाव ही नहीं है, वह तो परम स्वतंत्र रहना चाहते, कोई मत रहो, अकेले रहेंगे। अच्छा एक बात बताएं आपको, शिव की उपासना करने वाले भी अकेले पसंद करते हैं। सच बताएं आपको, अकेले जल भी चढ़ाए अकेले, 2-4 लोग चढ़ाने लग जाएंगे ना, उनको देखेंगे, करना अकेले है, पूजा पाठ भी अकेले है, उपवास रहते हैं। अच्छा लोग ना उपवास तो रहते हैं, लेकिन उपवास में रहना कैसे यह पता नहीं होता। संतोषी माँ का व्रत करेंगे, खट्टा नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, लेकिन खट्टा बोलना जरूर है। व्रत करेंगे, खट्टा नहीं खाना, लेकिन बोलना जरूर है। खूब व्रत करेंगे। देखो भैया, व्रत का मतलब क्या होता है समझिएगा। व्रत का मतलब होता है अपने बाह्य जीवन में तो व्रत करना, कुछ नहीं खाना, शरीर को तपाना, लेकिन अपने मन को भी तपाना। मन जो कहता है वो मत करिए, यही व्रत है। व्रत का मतलब, उपवास का मतलब क्या होता है? उप मतलब होता है परमात्मा, वास मतलब रहना, भगवान के नजदीक रहना ही उपवास है। दूसरी दृष्टि में उप मतलब होता है ऊपर उठ करके, वास मतलब रहना, विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके वास करना ही उपवास है। काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो। नहीं तो कई लोग तो शिव मंदिर में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक माता जी थी, बढ़िया बिल्व पत्र चढ़ाया शिव जी में जाकर के, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 108 बिल्व पत्र, 108 खड़ी चावल के दाने। एक निवेदन करूंगा, भगवान शिव जी में टूटा हुआ नहीं चढ़ता, ध्यान रखिएगा। खड़ी चावल के दाने चढ़ाए, 108, बढ़िया भगवान को श्रृंगार किया, और बढ़िया 2 मिनट ही हुआ था, ओम नमः शिवाय, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। एक मैया आई लोटे में पानी लेकर के, उसने भी ओम नमः शिवाय। इतना दिमाग खराब हुआ उनका, लड़ाई शुरू, मंदिर में भी लड़ रहे हैं। भगवान शिव जी विचार करते हैं, तुम लोग पूजा करने आए कि लड़ने आए? एक और बात ध्यान रखिएगा, हमारे पंडित जी, आचार्य जी लोग, या जिस ब्राह्मण जी से ब्राह्मण संत से मिलते ना, तो एक बात जरूर कहते हैं, महाराज जी शिव पुराण कहते हैं। बोले हाँ भैया, अभी सीख रहे हैं भगवान की कथा। तो उसने कहा एक बात जरूर कहिएगा, क्या? जब भी शिव मंदिर में हम पूजन करते हैं, शिव जी का श्रृंगार होता है, तो माताओं को थोड़ा बोलिएगा मंच के माध्यम से कि जब बढ़िया श्रृंगार हो गया तो श्रृंगार को खराब ना करें। कई लोग सोमवार के दिन जाते हैं, ऐसे तो प्रति दिन जाते हैं, लेकिन सोमवार के दिन जाते कितने बजे जाएंगे पता? जल डालने 12 बजे। 12 बजे जल डालने जाएंगे, 12 बजे बढ़िया भगवान का श्रृंगार हो चुका है ना, तो जल डालेंगे, पूरा श्रृंगार। हाँ, एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, सबका एक समय होता है। आप भोजन करके जब विश्राम करोगे, कोई आपके ऊपर जल डालेगा तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? उनको कहेंगे आओ भैया बैठो, हलवा खा के जाना। क्या कहेंगे उनको? मन बदलेगा कि नहीं?
वैसे ही सबका समय होता है। तो एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, पंडित जी लोग हमसे कहते हैं, और भैया हम भी तो हैं ब्राह्मण, हम भी यही निवेदन कर रहे हैं हम सबसे, कुछ विधि को, कुछ पूजन को आप जानते हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उस विधि को ब्राह्मण के अधीन करना चाहिए। सदैव ध्यान रखिएगा इस बात का। कुछ विधियों को हम जानते हैं, लेकिन अगर उसी विधि को कोई विप्रजन बता रहा है, देखो विप्र भी बताएगा तो आपको गलत विधि नहीं बताएगा, उन्होंने शास्त्र पढ़ा है और शास्त्र सम्मत वो पूजन कराता है, आपको मानना चाहिए। क्योंकि देवता मंत्रो आधीनस्य, देवता मंत्र के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों आधीनस्य, मंत्र ब्राह्मण के अधीन होता है। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखेंगे। तो भगवान गणेश जी निकले चूहे पर बैठ करके और ढूंढ रहे हैं सरोवर सरोवर। तो एक जगह भगवान शिव जी को देख लिए। क्या देखा? भगवान शिव जी एक सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, पानी में डूब करके खूब स्नान कर रहे हैं, 5 कन्याओं के साथ, युवतियों के साथ स्नान कर रहे हैं। गणेश जी को बड़ा बुरा लगा और तुरंत गई मैया के पास, मैया चलो चलो हमारे साथ, आज दिखाते हैं पिताजी की स्थिति क्या है, चलो। पार्वती मैया आई बैठ करके, मैया ने देखा भगवान शिव 5 कन्याओं के साथ, जो युवती हो चुके थे, उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। मां पार्वती ने आवाज लगाया, महादेव। भगवान शिव ने पलट करके देखा और जुड़े बांधते हुए, माताएं जब गुस्सा होती तो जुड़े ही बांधती है। आप देखेंगे पड़ोसी से झगड़ा हो गए ना, तो कम से कम 10 बार तो जुड़ा बांधेंगे। जुड़ा फिर खुलेगा, रुक बताती हूं तेरे को। उसके बाद फिर थोड़ी देर शांत हो जाएंगे, अच्छा ऐसे बोल रही है। 10 बार जुड़ा बनता है, 10 बार खुलता है। हमें तो लगता है इन सब की एनर्जी इसी में रहती है। जुड़ा जब तक ना बंधे तब तक लड़ने का मन ही ना हो। और हमें तो लगता है जानबूझ करके जुड़ा ढीला करके रखती है, बार बार खुले बार बार बंदे, सामने वाला डर जाए। मां पार्वती जुड़ा बांधते हुए भगवान से कहती है, महादेव ये क्या कर रहे हो, कौन है लोग? भगवान ने कहा, इतनी क्यों बिगड़ रही है, क्या हो गया? कहा ये युवतियां कौन है जो आपके पास है? भगवान शिव ने कहा, अरे बाद में तुम्हें बताऊंगा। कहा अभी बताओ। बड़ी बिगड़ गई भैया। अब भैया आदि शक्ति है, जगदम्बा है, क्रोध का तो ठिकाना नहीं था। भगवान शिव ने कहा, पार्वती हे प्रिय बैठ, पूरी बात सुन। जिनके साथ हम जल क्रीड़ा कर रहे हैं, ये और कोई नहीं है, मेरी ही पुत्री है। ये 5 मेरी ही बेटियां हैं। मां पार्वती ने कहा, प्रभु ये कब जन्म ले ले, मैं तो आपकी पत्नी हूं। भगवान शिव ने कहा कि आपके साथ गंगा भी मेरी स्त्री है। एक बार हम पासा खेल रहे थे, तो मैं गंगा में स्नान करने आया और मेरे शरीर से पसीने के 5 बूंद नीचे गिरे गंगा जी में। मैंने कल भी आप सबसे निवेदन किया था, भगवान ने गंगा को अपनी पत्नी के रूप में मन से मान ही लिया था, और गंगा से 5 पुत्री और 6 पुत्र हुए। भगवान के पसीने 5 स्थान पर टिपके, जिनसे 5 कन्या का जन्म हुआ, 5 पुत्री का जन्म हुआ, और इनका जन्म हुआ देखो पसीने से हुआ, इसलिए ये सर्पाकार की हो गई। हम लोग नाग पंचमी के दिन बनाते हैं, पता है आपको? ये 5 कौन है? यही है। हम लोग दिवाली में बनाते हैं, 5 नाग बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे।
फिर उनकी पूजन करेंगे। यह मेरी माँ गंगा की ही पुत्री है। माँ पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और गंगा जी प्रकट हुई है। बोली गंगा मैया के जय। माँ पार्वती ने कहा कि धन्य है बहन और धन्य है तुम्हारा जीवन। मुझसे तो कोई भी पुत्र परोक्ष रूप से जन्म नहीं लिया, लेकिन तुमसे 5-5 पुत्री और 6 पुत्र जन्म लिए। और इन 5 के नाम भी तक बताए गए हैं शिव पुराण में। जया, विशारा, शामली बारी, देव और 2 तती, ऐसे 5 हो गए। उसी समय मां गंगा जी को, उस समय से मां गंगा जी को पार्वती ने जी भी स्वीकार कर लिया। और पार्वती ने स्पष्ट कह दिया, कहा कि जो भी गंगा तुम्हारे नाम को लेकर के, तुम्हारे केवल नाम को लेकर स्नान करेगी, 1 लोटा जल डालेगी हर हर गंगे कह करके, तो उनको भी गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। आज ये मैं कह रही हूं। इसलिए गंगे च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा गंगावारी मनोहारी। देखो हर हर गंगे जो कहते हैं ना, तब से हर हर गंगे कहना प्रारंभ हुआ। हर मतलब भगवान शिव। भगवान शिव के साथ मां गंगा का नाम जुड़ गया। तब से हम क्या कहते हैं? हर हर, थोड़ा जोर से बोले जी, हर 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 हर। और तब से संतों ने गाया भी है बड़े भाव से,